This lecture we are going to talk about dicot leaf and monocot leaf. Morphologically हम थोड़ा सा देखेंगे हमारा syllabus point of view से we have to study the anatomical features of dicot leaf and monocot leaf. These are the two leaves showing the dicot and monocot leaf. आप कैसे differentiate करें dicot leaf को monocot leaf में? जब भी आप एक dicot leaf को देखोगे तो उसमें reticulate venation होगा. रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स यू हैव अ प्रोमिनेंट एक मिड ट्रिप होगा आपके पास और उसी मिड ट्रिप से बहुत सारे वेन्स निकले होंगे एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन वेयर इन केस ऑफ मोनोकॉट ऐसा वेनेशन नहीं रहता उसमें पैरेलल वेन्स रहते हैं वहां पे आपके वेन्स टूटेंगे नहीं जो भी वेन्स बेस ऑफ द लीफ से निकलेगा वो आगे जाके टिप को टच करता है वो आगे जाके बाइफरकेट नहीं होता एंड दिस वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन और एक डिफरेंस जब आप लीफ को छुओगे तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस में आपको डिफरेंस लगेगा किसमें डाइकॉट लीफ में एंड दैट इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल फीचर ऑफ द लीफ और अगर आपको कोई डिफरेंस ना लगे अपर और लोअर सरफेस में जब आप टच करोगे ठीक है एंड दैट इज कॉल्ड आइसोबाइलेटरल लीफ और इसके एनाटॉमी पर्पस से हम देखोगे तो आपको चीजें और समझ में आएगा दिस डायग्राम इज शोइंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ ठीक है अगर आप एनाटॉमिकली अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे उसके लिए क्या करना है आपको मेज़ का या बार्ले का लीफ लेके आना और सेक्शन कटिंग करना और माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी करोगे तो आपको सेल्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगे कलर्स तो नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट द नेचुरल कलर ऑफ दिस सेल्स हमने कहा कि सेल्स कलरलेस ही नज़र आएंगे बट स्ट्रक्चरली आपको कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आएंगी सबसे पहले एनाटॉमिकली हम मोनोकॉट लीफ को 3 पार्ट में जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं वी हैव अ epidermis we have a mesophyll then we have a vascular system सबसे पहले अगर हम epidermis की बात करें the epidermis जो होती है वो that is found on both upper and lower surface of the leaf upper surface में भी देखो upper epidermis लिखा हुआ नीचे में lower epidermis लिखा हुआ और usually single layer होती है and are highly compactly arranged और generally इन दो cells के बीच में spaces बिल्कुल नहीं रहता और सेकंड चीज दोनों चाहे अपर सरफेस हो लोअर सरफेस हो आउटर सेल जो होती है एपिडर्मल की वहां पे कोटेड विथ थिक क्यूटिकल ठीक है उनकी यहाँ डिपोजिशन होती है क्यूटिन की एंड दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल मींस क्यूटिकल इज वेल डेवलप्ड ठीक है एट बोथ द सरफेस अपर पे भी और नीचे पे भी नेक्स्ट चीज जो अपर और लोअर एपिडर्मिस को एक डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है जनरली अपर एपिडर्मिस में हमारे पास इन एडिशन टू नॉर्मल सेल कभी कभार नॉर्मल सेल्स के जगह वहाँ पे कुछ बड़े सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स आर नोन एज बुल्ली फॉर्म सेल्स और बुल्ली फॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या है बाय ऑस्मोटिक चेंज it help in rolling and unrolling of leaf to regulate loss of water actually this is the xerophytic feature of the plant जहाँ पे plant पानी के लॉस को कंट्रोल करता है by rolling and unrolling सेकंड चीज अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा जनरली आपका प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस मींस आपको ऊपर भी और स्टोमेटा सरफेस पे भी मिलेगा और नीचे पे भी नेक्स्ट इफ यू विल टॉक अबाउट द मेसोफिल टिश्यू मेसोफिल टिश्यू आपका कहाँ पे है और द टिश्यू लाइंग बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस अपर और लोअर एपिडर्मिस में के बीच में जो भी आपके पास सेल्स रहते हैं लिविंग वास्कुलर बंडल को छोड़ के जो आपको पिंक कलर में सेल्स के बीच में जो दिख रहा है उनको छोड़ के जितने भी सेल्स रहता है ऑल दो सेल्स आर कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू एंड वी नो दैट द मोनोकॉट लीफ आर आइसोबाइलेटरल और यहाँ पे वी हैव नो डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसिलेट एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा वो हम डाइकॉट लीफ में देखेंगे वहां पे दो सेल्स का अरेंजमेंट दो सेल्स के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट होते हैं मेसोफिल टिश्यू के ठीक है देन वी कॉल्ड इट इन ए ठीक है पैलिसिलेट एंड स्पॉन्जी टिश्यूज बट मगर यहाँ पे हमारे पास सारे सेल्स आर इक्वल एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन ठीक है नेक्स्ट चीज मेसोफिल सेल्स आर थिन वॉल्ड और लूजली अरेंज होती है एंड दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड डू द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर हम वस्कुलर बंडल की बात करें तो मोनोकॉट लीव्स में जो होती है हमारे पास भी हमारा पर्लर वेनिएशन हम लोगों ने देखा है ठीक है मॉर्फोलॉजी में तो ईच वेन हर वेन में जो वेन जा रही होंगे उन सब में हमारे पास देयर इज इन ए सिंगल वस्कुलर बंडल और वस्कुलर बंडल का अगर हम फ्यूचर देखें तो इसमें क्या होता है वी हैव एन कंजाइंड कोलेट्रल एनक्लोज्ड ठीक है एंड सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट बंडल शीथ सेल्स ये चीज याद रखिएगा एंड मोस्ट ऑफ द जो बंडल्स होता है आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज बंडल भी कुछ रेगुलर इंटरवल पे कभी कभार होते हैं
And this diagram is showing the transverse section of an dicot leaf. Likewise, monocot की तरह हमारे पास दोनों surface पे we have an epidermal layer which is usually single layer और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे रहता है अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की जो डिपोजिशन होती है ना एज कम्पेयर टू लोअर एपिडर्मिस ठीक है ज्यादा रहता है इन केस ऑफ डाइकोटली भी एक डिफरेंस है एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा आर जनरली मोर नंबर इन केस ऑफ लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अपर एपिडर्मिस बट हमारे पास हाइड्रोफाइट्स के केस में ठीक उल्टा है सारे जो स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है ठीक है इन केस ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ऑल दिस स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन दी अपर सरफेस क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है वो पानी के साथ टच कर रहा होता है अगर पानी के साथ टच कर रहा होगा तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर प्लांट के लीफ के अंदर ठीक है सेल्स में चली जाएगी तो उस चीज से बचाने के लिए सारे जो स्टोमेटा है उन्होंने एडेप्टेशन किया है तो सारे स्टोमेटा आर अरेंज ऑन दी अपर एपिडर्मिस इन केस ऑफ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट नेक्स्ट इफ यू विल टॉक अबाउट द मेसोफिल टिश्यू हमें पता है कि मेसोफिल टिश्यू ऑल द टिश्यूज विच आर लाइंग बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस लिविंग वास्कुलर बंडल को छोड़ के दैट इज कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू मेसोफिल टिश्यू में हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं कौन कौन से वी हैव ना पेलिसिलेट पेरेन्काइमा एंड वी हैव ना स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा इसलिए क्योंकि ऑल द सेल्स आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर अगर हम पेलिसिलेट पेरेन्काइमा की बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हो दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो दी अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे सेल्स जो होते हैं दैट आर पेलिसिलेट पेरेन्काइमा और जनरली ये सेल्स क्या होते हैं वर्टिकली इलोंगेटेड थोड़े से लंबे सेल्स होते हैं सिलेंड्रिकल सेल्स और इनकी जो लेयर होती है 1 और 2 हो सकती है ठीक है 1 और मोर देन ठीक है 1 लेयर भी हो सकती है पेलिसिलेट पेरेन्काइमा अगर हम इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात करें तो जनरली इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है वो मिनिमम रहता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा होता है और इनका मेन फंक्शन है टू डू दी फोटोसिंथेसिस एज कंपेयर टू स्पॉन्जी इनके यहाँ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है नेक्स्ट अबाउट दी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा अगर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की बात करें तो ये सेल जनरली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है बिलो दी पेलिसिलेट पेरेन्काइमा और ये जो शेप होता है अनइवन शेप होता है किसी भी कोई भी सेल हो सकता है जनरली पेलिसिलेट क्या था इलोंगेटेड था और सिलेंड्रिकल था मगर ये सेल्स अनइवन शेप हो सकता है और जनरली दे आर लूजली अरेंज कोई कहने का मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मैक्सिमम रहता है इन सेल्स के बीच में एंड दो स्पेसेस आर कॉल्ड एयर स्पेसेस एज कंपेयर टू पेलिसिलेट पेरेन्काइमा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर ठीक है क्या होता है कम रहता है एज कंपेयर टू पेलिसिलेट और जो भी आपके जो स्पेसेस रहते हैं ना द इंटर सेल्यूलर स्पेसेस विच आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टोमेटा आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैविटी याद रखिएगा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो कहाँ पे जस्ट स्टोमेटा के जस्ट नीचे या उसके साथ में हो उन्हें हम क्या कहते हैं वी कॉल्ड इट इन ए रेस्पिरेटरी कैविटी अगर हम बात करें वस्कुलर बंडल की तो हमारे पास पता है कि वी हैव अ प्रोमिनेंट मिड रिप इन केस ऑफ डाइकॉट लीफ तो हमारे पास वस्कुलर बंडल भी वेल डेवलप रहता है और ये जो वस्कुलर बंडल इज जनरली सराउंडेड बाय एन ए बंडल शीथ सेल फिर उसके बाद वस्कुलर जो बंडल होती है दैट आर कंजाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज लाइक वाइज मोनोकॉट में भी था हमारे पास एक चीज है कि जो फ्लोएम होता है आपका दैट लाइज टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द लीफ वेयर इज जाइलम जो है वो अपर साइड ऑफ द लीफ को फेस करता है एंड फर्दर मोर अगर हम मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की बात करें जो छोटे वाले जाइलम होते हैं दैट फेस टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस वेल इज जो आपके मेटाजाइलम है उनका डायरेक्शन कहाँ पे होती है दैट इज टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस और जो आपके प्रोटोजाइलम है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस ओके